विश्वगुरु जी का प्रॉब्लम क्या है, एक तो मुझे जैसे अभी ताज ने कहा, अब आएंगे तो नहीं मगर हम उनको भी निमंत्रण जाना चाहते हैं। 25 तारीख को आए, आई चेकअप कैंप में आके एक बार आंख का चेकअप करा ले, तो आंख का चेकअप जब हो जाएगा तो उनको ठीक से दिखने लगेगा कि यहाँ ग्रोथ और डेवलपमेंट कहाँ का हुआ, कहाँ का नहीं हुआ। देखिए, हवाई यात्रा करके और हवाई जहाज में और अपने ही लोगों से इनपुट लेके उनको लगता है डेवलपमेंट नहीं हुआ है, मगर गौर मतलब ये फरमाया जाए कि उन्हीं की सरकार बराबर लगातार हर पैरामीटर पे ममता बनर्जी की सरकार को अवार्ड पे अवार्ड दिए जा रही है। सेफ्टी हो, सिक्योरिटी हो, महिला लोग के लिए स्कीम हो, जन कल्याण, फूड डिस्ट्रीब्यूशन हो, ऐसे कई मामले में इंडिया में नंबर 1 स्टेट में वेस्ट बंगाल आया है, जिसको 2024-25 के लिए भी इनाम मोदी जी ने या मोदी जी की सरकार ने दिया है। बट फिर से जो हम लोग की दिल्ली वाली सरकार है, इनका काम है लोगों को हैरान और परेशान करना, तो फिर से दोबारा हेयरिंग का नोटिस जारी की है। जिस पार्ट में पहले 10-15 करके हेयरिंग का नोटिस था, इस बार उस पार्ट में 100 से ज़्यादा के हेयरिंग का नोटिस है। वजह, हाँ, हर एक पार्ट में, मतलब जिस हम जैसे ये ब्लाइजर डिस्ट्रिक्ट में खड़े हैं, यहाँ का बता रहे हैं, यहाँ पिछले बार 22 के आसपास का हम लोग का हेयरिंग हुआ था, इस बार 130 प्लस हेयरिंग है। वजह पता नहीं, सब कुछ यही लोग बना रहे हैं, सब कुछ यही लोग कर रहे हैं, मतलब चित बीन का पट बीन का, दिन बीन का रात बीन का, बस ये लोग लोगों को हैरान और परेशान कर रहे हैं। जोड़ासांको विधानसभा क्षेत्र के विधायक विवेक गुप्ता अब सिर्फ एक राजनेता, विधायक या पेशे से पत्रकार भर नहीं रह गए, बल्कि उनका नाम आज जनता की उम्मीद, आस्था और विकास का प्रतीक बन चुका है। जी हाँ, ये तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कोलकाता के वार्ड नंबर 43 की, जहां विधायक विवेक गुप्ता ने ममता बनर्जी सरकार के पिछले 15 वर्षों की उपलब्धियों को उन्नयने पंचोली नामक एक विशेष अभियान के जरिए जनता के सामने पेश किया। दरअसल यह कार्यक्रम तृणमूल कांग्रेस सरकार के 15 साल के विकास कार्यों के प्रचार अभियान का हिस्सा था, लेकिन जिस तरह से स्थानीय लोगों ने अपने प्रिय विधायक का जोरदार स्वागत किया, वह दृश्य बेहद भावुक और यादगार रहा। कहीं फूलों से स्वागत तो कहीं ढोल नगाड़ों के साथ उत्साह। खास तौर पर बच्चों में अपने विवेक अंकल और ताज अंकल से मिलने का जो उत्साह दिखा, वो काबिले तारीफ था। इस अवसर पर वार्ड नंबर 43 की काउंसिलर आयशा कनेज, वार्ड के वरिष्ठ टीएमसी नेता इरफान अली ताज, वार्ड नंबर 43 टीएमसी अध्यक्ष परवेज इकबाल समेत तृणमूल कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान विधायक विवेक गुप्ता ने वार्ड के बुजुर्गों और सम्मानित नागरिकों को स्वयं सम्मानित किया और उनसे आशीर्वाद भी लिया, जो उनके जनता से गहरे जुड़ाव को दर्शाता है। यह रैली डोमजन डैमजन लेन से शुरू होकर वंडरबर्ग लेन, तिरेती बाजार, हरिनबाड़ी लेन होते हुए कोलोटोला घोड़ा स्टैंड के पास समाप्त हुई। रैली के समापन पर विधायक विवेक गुप्ता ने वार्ड नंबर 43 की जनता का दिल से धन्यवाद करते हुए कहा कि उन्हें पूरा भरोसा है कि इस बार भी बंगाल की जनता, जोड़ासांको विधानसभा और वार्ड नंबर 43 की जनता ममता बनर्जी सरकार के साथ मजबूती से खड़ी रहेगी। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार के खिलाफ जो लोग दुष्प्रचार कर रहे हैं, उन्हें जनता आने वाले समय में मुंहतोड़ जवाब देगी। वहीं टीएमसी नेता इरफान अली ताज ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि वार्ड नंबर 43 में जनता से किए गए 99% वादे पूरे किए जा चुके हैं और यह सब विधायक विवेक गुप्ता के सहयोग और नेतृत्व के कारण ही संभव हो पाया है। कुल मिलाकर वार्ड नंबर 43 में निकली यह रैली न सिर्फ एक राजनीतिक अभियान थी, बल्कि जनता और जनप्रतिनिधि के बीच मजबूत भरोसे और विकास की साझेदारी की एक जीवंत तस्वीर भी थी। मैं सिर्फ ममता बनर्जी का नुमाइंदा हूं। ये प्यार ममता बनर्जी के लिए है, अभिषेक बनर्जी के लिए है, तृणमूल कांग्रेस के लिए है, और सबसे बड़ी बात ये प्यार है ताज के अथक प्रयास के लिए, जो उसने कड़ी मेहनत की है और जहां 43 नंबर वार्ड को एक पिछड़ा वार्ड बोला जाता था, उसको एक आदर्श वार्ड, एक मॉडल वार्ड बनाने के लिए जो इसकी और इसकी टीम ने और हमारे काउंसलर आयशा कनीज जी ने किया है, ये सारा प्रशंसा, ये सारा पहचान उसके कारण है। मैं तो सिर्फ एक राहगर की तरह आ जाके मैंने सब खाली बटोरा है, काम इन लोगों ने किया है। दादा, और क्या कुछ उन्नति करने की जरूरत है? जो हमारे यहाँ वाटर लॉगिंग से लेकर ड्रिंकिंग वाटर का जहाँ जिस रोड में प्रॉब्लम था, छोटी छोटी गलियों में हमने उसको भी कराया। बहुत सारा काम ऐसा है जो सरकारी अख्तियार में नहीं आता, वो भी हमने कराया है। लोगों के कई बाथरूम टूट गए। देखिए, कोविड के बाद लोगों के जीवन में बहुत तरह की तकलीफें आई हैं। हम लोगों ने एक एक करके उस तकलीफों को पहचाना, आइडेंटिफाई किया और एक सुनियोजित तरीके से पूरे इलाके में काम करवाया। ईडी के डायरेक्टर नवीन जो है, राहुल नवीन, वो यहाँ पे आए हुए, इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? तो ईडी के डायरेक्टर आए हैं, वो
ईडी के ऑफिसरों की सुध लें और अपना जो भी काम करना करे। इस पर मैं क्या टिप्पणी करूंगा मुझे नहीं पता। मैं खाली चाहूँगा, ये मेरी इच्छा है कि ईडी हो चाहे कोई भी संस्था हो इस तरह की, वो किसी भी राजनीतिक दल के दबाव में आके काम न करे। उन्नयन पंचोली का पूरा लिफलेट बांटा और उसमें पश्चिम बंगाल की 15 साल की हुकूमत का जो डेवलपमेंट आपने बताया, लेकिन विश्व गुरु जी ये कहते हैं कि बंगाल में बिल्कुल जंगल राज है और कोई भी विकास नहीं हुआ। विश्व गुरु जी का प्रॉब्लम क्या है, एक तो मुझे जैसे अभी ताज ने कहा, अब आएंगे तो नहीं मगर हम उनको भी निमंत्रण जाना चाहते हैं। 25 तारीख को आए, आई चेकअप कैंप में आके एक बार आंख का चेकअप करा ले। तो आंख का चेकअप जब हो जाएगा तो उनको ठीक से दिखने लगेगा कि यहाँ ग्रोथ और डेवलपमेंट कहाँ का हुआ कहाँ का नहीं हुआ। लेकिन हवाई यात्रा करके और हवाई जहाज में और अपने ही लोगों से इनपुट लेके उनको लगता है डेवलपमेंट नहीं हुआ है। मगर गौर मतलब ये फरमाया जाए कि उन्हीं की सरकार बराबर लगातार हर पैरामीटर पे ममता बनर्जी की सरकार को अवार्ड पे अवार्ड दिए जा रही है। सेफ्टी हो, सिक्योरिटी हो, महिला लोग के लिए स्कीम हो, जन कल्याण, फूड डिस्ट्रीब्यूशन हो, ऐसे कई मामले में इंडिया में नंबर 1 स्टेट में वेस्ट बंगाल आया है, जिसको 2024-25 के लिए भी इनाम मोदी जी ने या मोदी जी की सरकार ने दिया है। तो मोदी जी, ये कैसा आपका बयान है जो एक तरफ तो अवार्ड देता है और एक तरफ पनिशमेंट देता है। आज 43 में अब आया, लोगों को जो प्यार मिला, मोहब्बत मिला, क्या कहेंगे इसको देखते हैं? मैं इससे बहुत घबराहट होती है कि अब मेरी जिम्मेदारी और बढ़ गई है और काम करना है और मेहनत करना है और दुगनी अपने टीम को भी खटा के काम करना है ताकि हम इनकी उम्मीदों पे खरे उतर सके, इनके मंसूबों पर, इनकी आशाओं पर, इनके दिल की धड़कन पर हम लोग खरे उतर सके, इनका जीवन बेहतर बना सके। ये एक रास्ता है, एक प्रयास है, आगे बहुत बड़ी मंजिल तय करनी है, आगे बहुत सारा काम करना है। एक साइकिल के 2 पहिए होते हैं, एक पहिया अगर आप है तो दूसरा पहिया इस वार्ड के यहाँ के काउंसलर है और इरफान अली ताज है। अभी आपने बोला भी बात ताज, क्या बोलेंगे? ये हमारा इलेक्ट्रिक स्कूटर का इलेक्ट्रिसिटी है और उसकी बैटरी है और हम तो खाली खाचा है, जब पूरा बैटरी चार्ज होता है तो ये गाड़ी चल पड़ती है। 11 वार्ड के विधायक है, कौन सा वार्ड आपके दिल के सबसे ज्यादा नजदीक है? देखिए, एक माँ के लिए उसके सब बच्चे बराबर होते हैं, मगर ये भी सब तय है कि हर उंगली बराबर नहीं होती है। कोई उंगली, हाँ, तो बट मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर ताज जैसा काउंसलर या ताज जैसे इंसान मुझे हर 11 वार्ड में मिल जाए। हमारे साथ 22 नंबर वार्ड के हमारे वार्ड प्रेसिडेंट वरुण मलिक साहब भी हैं, वो भी बहुत मेहनत करते हैं अपनी वार्ड में और वो अपने वार्ड में वो भी पूरी शिद्दत के साथ, पूरी मतलब अपना जितनी ताकत के साथ मेहनत करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। और आज 22 नंबर वार्ड में तृणमूल कांग्रेस का जो भी नामो निशान है वो सिर्फ और सिर्फ इनके देनों से। मगर कहीं ना कहीं लोगों में हम अपना शायद बात ठीक से नहीं बैठा पाते, इसमें कहीं ना कहीं हमारी कमियां हैं। हम आने वाले दिनों में उन सब वार्ड में और मेहनत करेंगे और जोर से काम करेंगे, दीदी का और अभिषेक का संदेश पहुंचाएंगे और ऊपर वाला ने चाहा तो जीत के उनको रिजल्ट देंगे। जोड़ासांको में 2 वार्ड ऐसे हैं जो भाजपा के जहाँ पे पार्षद है, फिर भी जब जोड़ासांको का विधानसभा का इलेक्शन आता है तो बीजेपी को अच्छा खासा लीड मिलता है, 40,000 के आसपास वोट मिलता है हर साल। देखिए, ऐसा है, कई लोग को ये अभी तक पता ही नहीं था कि वो लोग बीजेपी के लिए वोट क्यों दे रहे हैं। उनको ये पता ही नहीं था कि दूसरा कैंडिडेट भी है और उनको ये नहीं पता था कि हमारे यहाँ कुछ ग्रोथ हो सकता है, तरक्की हो सकता है, काम हो सकता है, नाला सफाई हो सकता है, रास्ता बन सकता है। अब तो पहली बार उन लोग को ये फ़र्क पता चल रहा है कि बीजेपी को वोट देने में और तृणमूल को वोट देने में फ़र्क क्या है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आइंदा आने वाले दिनों में वो उन लोगों को वोट दें जो उनका काम कर सके। अल्हम्दुलिल्लाह लोग बहुत खुश थे और क्योंकि काम इस तरीके का हुआ है वार्ड में, जिसमें विवेक भैया का बहुत बड़ा योगदान है, हमारे एमएलए विवेक गुप्ता जी का या हमारे एमपी सुदीप बंदोपाध्याय जी का, इसलिए लोग खुश हैं। और जब लोग खुश होते हैं तो खुशी का इजहार करते हैं। तो जो आज हम लोग के जो दीदी की तरफ से, हमारी पार्टी की तरफ से जो प्रोग्राम लिया गया था उन्नयन संकल्प, तो जब उसका दौरा पे आज पहला आज हम लोग का पहला दौरा है, 3 दौरा हर वार्ड में हो रहा है। जब विवेक गुप्ता जी आए हम लोग के फर्दील अजीज़ एमएलए, तो सब बहुत खुश थे और अपनी खुशी का इजहार किया। जिस तरीके का काम वार्ड 43 में उसको सबने सराहा और सबने उनको दुआएं दी है और ये सबकी यही दिली तमन्ना कि वो फिर से दोबारा एमएलए बन करके जोड़ासांको में। SIR चल रहा है, अभी लोगों का हेयरिंग चल रहा है, और क्या क्या मुश्किलात अभी आपके वार्ड के लोगों को झेलना पड़ रहा है? अभी जैसे कि हम लोग का आज कंप्लीट हो गया था हम लोग का जितना भी हेयरिंग था, बट फिर से जो हम लोग की दिल्ली वाली सरकार है, इनका काम है लोगों को हैरान और परेशान करना, तो फिर से दोबारा हेयरिंग का नोटिस जारी की है। जिस पार्ट में पहले 10-15 करके हेयरिंग का नोटिस था, इस बार उस पार्ट में 100 से ज़्यादा के हेयरिंग का नोटिस है। वजह, हाँ, हर एक पार्ट में, मतलब जिस हम जैसे ये ब्लागर स्ट्रीट में खड़े हैं, यहाँ का बता रहे हैं, यहाँ पिछले बार 22 के आसपास का हम लोग का हेयरिंग हुआ था, इस बार 130 प्लस हेयरिंग है।
वजह पता नहीं, सब कुछ यही लोग बना रहे हैं, सब कुछ यही लोग कर रहे हैं। मतलब चित भी इनका, पट भी इनका, दिन भी इनका, रात भी इनका। बस ये लोग लोगों को हैरान और परेशान कर रहे हैं। परसों हमारे एमएलए साहब हम लोग सब मिल करके जोसेफ बिल्डिंग गए थे, क्योंकि बहुत सारे हमारे वार्ड के जो बुजुर्ग हैं जिनका SIR में नाम आया हेयरिंग के लिए, वो लोग जोसेफ बिल्डिंग यहाँ से जाना बहुत मुश्किल, बहुत टफ है। प्लस वहाँ कोई पार्किंग के इंतज़ाम नहीं है, प्लस ऊपर जाने के बाद में कहीं बैठने का इंतज़ाम नहीं है। तो हम लोगों ने जा करके हमारे रिटर्निंग ऑफिसर्स हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि इसके अलावा दूसरा जो भी हेयरिंग हो वो हम लोग के जो जहाँ हम लोग का जो पोलिंग स्टेशन है इलाके उसी में हो। तो अब जैसा कि अभी सुप्रीम कोर्ट का जैसे कि ऑर्डर भी आया है, चलिए अल्लाह का शुक्र है कि बढ़िया ऑर्डर आया है, कम से कम कुछ लोगों के फेवर में कुछ बात आया है कि अब इतना दूर लोगों को नहीं जाना पड़ेगा। ये लोग जो लोगों को परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, ज़बरदस्ती फॉर्म भर करके लोगों के नाम कटवाने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर ये लोग नाकामयाब होंगे बंगाल में। क्या क्या काम और करना बाकी है अभी 43 में? ये तो लोग बताइए, क्योंकि मेरा जो प्रॉमिस था मैक्सिमम समझ लिए 99% कंप्लीट कर चुके हैं, और कम्युनिटी हॉल भी आपके पीछे बन रहा है, आप देख रहे हैं। तो इंशाल्लाह कोशिश पूरी की गई है, और ऊपर वाला के करम से, लोगों के दुआओं से काम बहुत ज़्यादा हुआ है, अल्लाह के करम से। और जो बाकी वक्त है, इस वक्त आप वार्ड 43 में खड़े हैं, इस वक्त ऑलरेडी वार्ड 43 में 5 से 6 काम चल रहा है। हरनबाड़ी लेन में चल रहा है, नवाब बदरुद्दीन स्ट्रीट पे चल रहा है, बुलायदत स्ट्रीट में चल रहा है, सैयद साले लेन में चल रहा है, कल से श्रीनाथ बाबू लेन का चालू हो जाएगा। अभी पूरे बंगाल में मतलब देखा जाए डेवलपमेंट का एकदम भरपूर तरीके से काम चल रहा है। अभी नया हम लोग की दीदी ने जो नया प्रोग्राम लाया था, नया प्रकल्प लाया था, अमर पाड़ा अमर समाधान, उसके वजह से जो छोटा मोटा काम भी बचा हुआ था वो सब काम भी पूरा हो जाएगा। अलहम्दुलिल्लाह।